एक बार की बात है, त्रेता का युग है। भगवान श्री महादेव के मन में विचार उमड़ा कि राम जी की कथा को सुना जाए, राम जी की चर्चा को सुना जाए। अब देखिएगा कितनी मस्त बात, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की कथा सुनने चल रहा है हो, और यहीं से रामायण आरंभ होती है। जहां पर महादेव राम की चर्चा सुनना शुरू कर दे, वहीं पर रामायण पैदा हो जाती है। और जहां पर राम महादेव की चर्चा सुनना शुरू कर दे, वहीं पर भागवत पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा में महादेव गए हैं राम जी की चर्चा को सुनने के लिए, और भगवान कृष्ण की कृष्णावतार में महादेव गए हैं राम जी के साथ में नाचने के लिए। यहां पर चर्चा श्रवण करने के लिए जाता है तो एक संत बैठा होता है, उसका नाम अगस्त है, कुंभज है। और जब द्वापर में जाता है तो कोई संत नहीं होता, स्वयं बैरागी, स्वयं महाभोगी, योग के साथ में भोग करने वाला माधव नृत्य कर रहा होता है, और उनके साथ में मेरा महादेव भी नृत्य करना शुरू कर देता है। यहां पर कथा सुनने गए। त्रेता का युग है, विचार है कथा श्रवण करने का। बोले चले किसके पास? तो बोले एक ऋषि बैठ के गा रहा है। बोले कहां पे, कौन है? तो महादेव के मति में विचार आया, कुंभज ऋषि पानी। अच्छा यहां पर समझिएगा, गोस्वामी जी यदि चाहते तो अगस्त जी का नाम अगस्त लिखते, सीधे कुंभज क्यों लिख रहे हैं? कुंभज लिखना तो एक प्रकार से अगस्त जी की अवहेलना हो गई ना। लेकिन गोस्वामी जी ने अगस्त नहीं लिखा है, यदि चाहते तो लिख देते शंभु गए अगस्त ऋषि पानी, लेकिन लिखा नहीं, उन्होंने कहा कुंभज ऋषि पानी। इसका मतलब क्या है, आपने विचार किया कभी? रामचरितमानस हमको आपको तोड़ना नहीं हो, जोड़ना सिखाती है। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कुंभज कहते हैं, और कुंभज का मतलब है, तात्पर्य है। मानो गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं कि भैया इस रामचरितमानस को जितनी बार आप पढ़ोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, उतनी बार आपके भीतर एक बैठा हुआ सम्राट जगेगा और बार बार आपको चुनौती देगा कि भैया प्रत्येक छोटे के साथ में जिसको बैठना आ जाएगा वही इस जगत का राम बन जाएगा। और यहां पर बाबा अगस्त को कुंभज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंभज एकदम छोटा सा घड़ा होता है, एकदम घड़ा। मानो गोस्वामी जी कह रहे राम जी की कृपा जिस पर होती है ना, तो वो घड़ा जिसमें केवल 2-4 लीटर पानी आते हैं, यदि राम जी की कृपा हो गई तो साधारण से घड़े में भी समुद्र पैदा हो जाया करता है। कहां साधारण सा घड़ा और कहां राम कथा रूपी विशाल समुद्र रूपी गाथा बैठ करके कुंभज गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की कृपा हो गई, राम जी की करुणा हो गई। और जब राम जी कृपा कर देते हैं तो असंभव को संभव बना देते हैं। जो नहीं होने वाला है वही हो जाए, तभी समझना चाहिए कि राम जी की कृपा हो गई। मैं आपको सच बताऊं, प्रयाग की भूमि पर हम बैठे हैं, मुझे नहीं लगा कि हम प्रयाग आ पाएंगे, क्योंकि ये कथा जो आज आरंभ हुई ये परसों ही आरंभ होनी थी, परसों आरंभ होनी थी। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया, और आपको मैं सच बताऊं स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ हो गया। मुझे लगा कि अब ये कथा मैं नहीं गा पाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अंदर एक हिम्मत जैसी आई। मैंने डीएम भैया को फोन किया और मैंने इनसे कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे एक दिन रुक करके आना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुक के आइए। राम जी की कृपा हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, मैं आ गया यहां तक। जो ना होने वाला हो वो हो जाए। यहां पर मुझे लगा कि मैं प्रयाग नहीं जा सकता, लेकिन राम जी खींच करके ले आए, तो मुझे मानना चाहिए कि मेरे ऊपर राम जी की प्रत्यक्ष कृपा हो गई राम जी की कथा को गाने के लिए। यही राम जी की कृपा है। राम जी सामने आकर के बैठ करके नहीं बताते, वो आभास करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं, अनुमान होता है बस।
जिस प्रकार से नारायण है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से राम जी की कृपा भी है, दिखाई नहीं पड़ती। नारायण भी आभास करने की एक क्रिया है और नारायण की कृपा भी अनुभव, आभास, मनन करने की एक क्रिया है।